नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। इसके मायने बहुत साफ हैं। इसके मायने साफ हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीधी चुनौती मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को देना चाहते हैं। आपके सामने तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपते हुए अखिलेश यादव। आगे जाके आपको मैं बतलाऊंगा कि कुछ दिनों पहले मैंने यही सवाल उठाया था। अखिलेश यादव के मन में यह ऊहापोह की स्थिति थी कि मुझे आजमगढ़ लोकसभा सीट को बनाए रखना है या करहल से इस्तीफा देना था। और मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बतलाया था कि अगर वो करहल को त्याग देते हैं तो यह अपने आप में राजनीतिक जो है सुसाइड होगा, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की जमीन को उनकी जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी जबरदस्त चुनौती का सामना कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को 275 सीटें क्या मिली, पार्टी के अंदर इस कदर अहंकार भर गया है जिसका कोई सानी नहीं। आपको याद है, दिनेश रावत नाम के एक सांसद खुलेआम बोल रहे थे कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, हम उसकी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं और किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुरी तरह से कथित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता पीट रहे हैं। उदयवीर सिंह जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। वीडियो सामने उभर कर आए हैं आज और समाजवादी पार्टी से जोर से उठा रही है। उस वीडियो में धक्का मुक्की हो रही है, उनके साथ पिटाई भी हो रही है और वो वीडियो कई मायनों में एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह बन गया है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो वीडियो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और अपने आप में बतलाता है कि किस तरह एक गंभीर चुनौती है इस वक्त। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव जो हैं इस वक्त रहें उत्तर प्रदेश के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर एमएलसी के चुनाव के लिए किस तरह से हमला किया गया उदयवीर सिंह के ऊपर और उनके तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर। और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि हमला जो है वो किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। और मैंने आपको अब से कुछ ही दिनों पहले बताया था कि करीब 1000 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 1000। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव जमीन पर उतरें, मुद्दों को उठाएं, जनता के मुद्दों पर उठाएं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसका अब मैं आपको दूसरा प्रमाण देने वाला हूं, वो बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, 7 जिलों में 1000 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वो एफआईआर क्यों दर्ज किया गया है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि काउंटिंग से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो बनारस में और तमाम जगहों पर अधिकारियों को रोक रहे थे, उनकी गाड़ियां चेक कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं बड़ी तादाद में बनारस की यह तस्वीर आपको याद होगी किस तरह से खुले में ईवीएम्स मिले थे। प्रशासन ने बाद में कहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, जबकि आप जानते हैं कि अगर ट्रेनिंग के लिए भी आप ईवीएम्स को बाहर भेजते हैं तो आपको इसकी सूचना प्रत्याशियों को देनी पड़ती है और उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। तो देखा आपने एमएलसी चुनावों पर हिंसा देखी, किस तरह की हिंसा समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो रही है। एफआईआर एक दो नहीं, 1000 एफआईआर दर्ज किए गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव अब जमीन पर रहें, न सिर्फ जनता के मुद्दे उठाएं बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी वो एक्शन में दिखाई दें। और विडंबना देखिए दोस्तों, चाहे पत्रकार हो या भारतीय जनता पार्टी, वो समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहती है। और मैं आपको दिखला चुका हूं क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि अब से कुछ ही दिनों पहले मैंने एक शो किया था कि क्यों जरूरी है अखिलेश यादव के लिए करहल विधानसभा सीट में बने रहना और आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देना। मैंने अपने कारण बताए थे, आइए सुनते हैं। ये ना भूलें कि बड़ी तादाद में लोगों ने उन पर विश्वास जताया है। उनकी संख्या में दुगनी बढ़ोतरी हुई है। 50 सीटों से 125 सीटों पर जाना एक आसान बात नहीं दोस्तों।
तो ये तमाम चुनौतियां थे अखिलेश यादव के सामने। बावजूद उसके मुझे लगता है वो अच्छा चुनाव लड़े। इसलिए इस मौके पर करहल विधानसभा सीट छोड़कर आजमगढ़ का रुख करना एक बहुत भारी भूल साबित होगी। मैंने आपको बताया 2017 से 2021 के बीच समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मानचित्र, सियासी मानचित्र से पूरी तरह से गायब थी। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता की हर समस्या के साथ समाजवादी पार्टी दिखाई दे, उनके तमाम नेता दिखाई दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ शर्तों पर जनता के साथ खड़े हों। जब भी जनता को कोई समस्या पेश आएगी तब तब आपको उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। तो सुना आपने, और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। इस खबर पर देखिए, इस खबर में कुछ दिनों पहले मीडिया यह खबर चलाती है कि ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से मिलते हैं और ओम प्रकाश राजभर जल्द ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं। यह खबर बाद में झूठी साबित हुई। ओम प्रकाश राजभर ने इसे सिरे से इनकार कर दिया। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ओम प्रकाश राजभर ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव के तमाम जो साथी हैं उन पर डोरे डाल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की मैं तस्वीर आपको दिखला चुका हूं। अब ये एक और तस्वीर देखिए। यहां पर आप अखिलेश यादव को जयंत चौधरी के साथ देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी कि किसी भी कीमत पर इन दोनों साथियों को वो अपने पाले में खींच ले। और अगर वो कामयाब हो जाती है इन्हें अपने पाले में खींचने से, तो होगा क्या कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी को आ रही है वो खत्म हो जाएगी। ये ना भूलें, गाजीपुर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। आप देख सकते हैं किस तरह की उन्हें प्रतिक्रिया मिल रही थी चुनावों के दौरान, और यह तस्वीर बतलाती है कि उन्होंने चुनाव किस कदर लड़ा। इसलिए अखिलेश के लिए जरूरी है कि वो दिल्ली ना रहकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिखाई दें। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल करें, क्योंकि एक मजबूत और ताकतवर राजनेता का इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको यह भी बतला दूं दोस्तों, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव विधानसभा में खड़े होकर सीधी चुनौती देते हैं नीतीश कुमार को, और इसका असर बिहार की जनता पर बेतहाशा पड़ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार बिहार से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उसी तरह से अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहते हैं तो यकीनन जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता रहा है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी 2017 से 2021 तक कहीं पर भी मैदान में नहीं थी और आखिरी एक साल में एक्टिव हुई। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और यह सवाल मेरा अखिलेश यादव से भी है। कल्पना कीजिए कि 2017 में जब अखिलेश यादव चुनाव हार गए थे, अगर उसके बाद से ही वो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर सक्रिय होते, मसलन जब हाथरस में उस गुड़िया के साथ अत्याचार हुआ था, जब रातों रात उसका शव जला दिया गया था, अगर अखिलेश यादव वहां पहुंचते तो, जब उन्नाव में गुड़िया के साथ अत्याचार हुआ था, जब भाजपा के एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने गुड़िया का बलात्कार और फिर उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, अगर अखिलेश यादव उस वक्त जमीन पर उतर के आते, या फिर लखीमपुर खीरी में जिस तरह से हमारे किसान भाइयों को रौंद दिया था कथित तौर पर भाजपा के नेता अजय मिश्रा टेनी के बेटे मोनू मिश्रा ने, अगर इन तमाम घटनाओं पर अखिलेश यादव जमीन पर होते तो इसका असर कुछ और ही पड़ता। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव जमीन पर उतरे, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अखिलेश यादव का मुकाबला सिर्फ भाजपा से नहीं है, भाजपा के प्रचार तंत्र से है। और इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश में ये दो चेहरे निर्विवादित सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। इनकी लोकप्रियता के मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है। अखिलेश यादव को इन दोनों चेहरों, इन दोनों शख्सियतों को भी चुनौती देनी है। इसलिए उन्हें राजनीति में एक्टिव होना पड़ेगा। उन्हें मेरे जैसे पत्रकारों की बात को गलत साबित करना पड़ेगा कि इस देश का विपक्ष कुंभकर्णी नींद सोता रहता है। दोस्तों, इसी तरह से उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम जो राजनीतिक खबरें मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। मेरा यह वादा है, उससे पीछे नहीं हटूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।